A very good morning to everyone. I hope so you are enjoying your study and doing very well. And as student today once again I am going to take one more video of ratio. तो हम ratio पढ़ रहे हैं. First again I am just recalling that what is a ratio. Ratio is nothing. It is a comparison of two things. दो चीजों का compare करना ही ratio है that we are doing in the fractional form or the division form. Okay. Second thing proportion. When we compare the two ratio ना जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो दो रेशियो की कंपेयरिंग करेंगे. ओके सो एंड इक्वलिटी ऑफ दैट रेशियोज इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन. दो रेशियो जब इक्वलिटी में आते हैं जिनके बीच में हम दो दो डॉट्स का साइन लगाते हैं दैट इज कॉल्ड प्रपोर्शन. क्लियर. सो हाउ मेनी टर्म्स इन अ प्रपोर्शन है? 4. फर्स्ट देन सेकेंड देन थर्ड देन फोर्थ. And what is the formula for to find out the equality of proportion? That the product of means is equal to product of extreme. हमने क्वेश्चन भी करे थे इस पे बेस. तो आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. Now we are going to the just compare the ratios. कि how can we tell that this ratio is greater, this ratio is smaller. So now let's start. देखें. This is the question number 9 and we are going to compare which ratio is greater. The first one is 2:5 or 3:7. We have to compare that which ratio is greater. कौन सा बड़ा है. तो देखें आइए. First we will write them in the fractional form. One more form that we can write the ratios. What is that? Fractional form. So how can I write? 2/5 and we have to tell that which is greater. Which is greater. Okay. Now see and 3/7. So what is the thing we can do it here? मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया था यार. फ्रैक्शन की कंपैरिजन बताई थी ना. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. रेशनल नंबर में भी बताई थी मैंने कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर देख के आंसर लिख देते हैं. सिंपल सी बात है. वही फ्रैक्शन बड़ा होगा. सॉरी वही रेशियो आपका बड़ा होगा. फ्रैक्शनल या रेशियो. ठीक है. सो 7 2 14. और ये चीज बस यहाँ पर आपको जो ध्यान रखनी है वो केवल ये चीज है कि जिसका न्यूमरेटर पहले है, जैसे इस वाले आपका रेशियो या फ्रैक्शन का न्यूमरेटर पहले है ना, 2 पहले, तो 2 वाला नंबर पहले आएगा और 3 बाद में है तो 3 से जो नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो बाद में आएगा. सो 2 इंटू 7 और इधर आपका कौन आएगा? 5 इंटू 3. 2 7 14 एंड 5 3 15. So which is greater? Greater कौन नंबर तो दिख रहा है? 15 obviously. So ये रेशियो आपका बड़ा है. So this is greater. Understand this thing student? पक्का? Now see one more question. एक और क्वेश्चन देखते हैं हम. That I am going to take question number 3rd. सिंपल है भाई. ये तो कंपैरिजन बहुत सिंपल है. छोटे छोटे को अच्छा अगर ना जब ना डिनोमिनेटर काफी बड़े बड़े हो, बहुत बड़े 3 डिजिट के नंबर हो, तब आप एलसीएम ले लिए. तो एलसीएम से भी आप इनको कर सकते हैं. ठीक है. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. 6:11 और 9:14. दिस इज द क्वेश्चन. फर्स्ट व्हाट वी विल डू? First we just write the ratios in the other form, that is the fractional form. So 6 first we will write 6 numerator, then 11 denominator, then box in which we will put the sign of greater or smaller or equal, or then 9/14. Now what we are going to do? The cross multiply. The cross multiply, so 14 into 6 and right here, because 6 is the first fraction, numerator of first fraction. So 6 into 14 84. कितना है भाई? 84. 11 into 9 99. Which is greater? कौन सा नंबर बड़ा है? ऑब्वियसली देख के पता चला ये. तो कौन सा आपका रेशियो जो नंबर है वो बड़ा होगा? 9/14. This one is greater here and here 3/7 is greater. Clear student this thing? ठीक है. Understand I think so. Now we are going to move the next topic. Now next question. That is based on the proportions. ठीक है. आइए देखते हैं.
बहुत आसान कॉन्सेप्ट हैं, बस कॉन्सेप्ट वही सारे आपस में ना जुड़े हुए हैं। रेशियो, रेशनल नंबर, फ्रैक्शन, इंटीजर्स, सब चीजें आपस में ना जुड़ी हुई हैं, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट एक ही तरीके से हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10? At 11 AM, फर्स्ट लिसन द क्वेश्चन. At 11 AM, सुबह के 11 बज रहे हैं, उस टाइम पे अ 2 मीटर हाइट ऑफ अ पोल, एक पोल है, ठीक है, जिसकी जो हाइट है वो 2 मीटर है। हाइट ऑफ अ पोल इज 2 मीटर और 11 o'clock पे वो एक शेडो बनाता है, जो उसकी शेडो करीब बनती है 2.5 मीटर की। एक 2 मीटर का पोल है, 11 बजे at 11 AM in the morning it will cast a shadow of distance 2.5 मीटर पोल की। अब क्या कह रहे हैं, सेम टाइम देयर इज अ ट्री, ठीक है, गिव्स अ शेडो ऑफ 17.5 मीटर। उसी टाइम पे एक पेड़ है जिसकी शेडो बनती है 17.5 मीटर, शेडो बन रही है, बट हाइट ट्री की नहीं दी हुई है, तो हाइट को हम क्या मान लेंगे, x, एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। सो देखें कैसे करेंगे। यस, हाइट ऑफ पोल इज टू शेडो, देन प्रोपोर्शन साइन। जब हाइट पहले आई है तो ट्री की भी पहले कौन आएगी, हाइट, और बाद में शेडो। सो height of tree and is to shadow. I have not expressed, so I just write in the short shadow. Okay, so height of pole कितनी थी भाई, 2 मीटर, और वो शेडो कितनी कास्ट कर रहा है, 2.5 मीटर। हाइट ऑफ ट्री निकालनी है, x मान लिया, शेडो कितनी कास्ट कर रहा है इन्होंने बता दिया 17.5 मीटर, ये शेडो है। नाउ सिंपल, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, सो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 2.5 into x is equal to 17.5 into 2, ठीक है। Now 2.5 here is in the form of multiplication with x, so just take the 2.5 to the other side, so x is equal to 17.5 into 2 upon 2.5। पॉइंट एक प्लेस के बाद पॉइंट है और एक प्लेस के बाद पॉइंट है, दोनों कैंसिल हो गए, और 25 बन द 25, 25 7 द 175, 25 7 द 125, ठीक है। नाउ व्हाट इज हियर, 7 and 2, so 7 and 2, 7 to the 14, what 14 meter, hence the height of tree is 14 meter, who cast a shadow of 17.5 meter. So you have to write this line by yourself in the last, hence the height of tree is what, 14 meter. Clear students, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। I think so you have understand this thing, just copy down it, ठीक है, pause the video and copy down it. देखें क्वेश्चन नंबर 11, सेम बिल्कुल इसी पैटर्न पे होगा, बिल्कुल इसी पैटर्न पे, बिल्कुल। 50 किलोग्राम ऑफ स्वीट्स कैन बी सर्व टू 200 पीपल। 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम जो स्वीट्स मिठाई है वो कितने लोगों को मिल सकती है, 200 पीपल्स को, ठीक है। अब हाउ मच स्वीट की आपको वेट बताना है, रिक्वायर्ड फॉर 700 पीपल। जब 50 kg स्वीट है वो कितने लोगों को मिल रही है, 200 पीपल को, और कितना स्वीट मिलेगा 700 पीपल को, मतलब पीपल डबल दिया है, यू हैव टू फाइंड द वेट ऑफ स्वीट, ठीक है। तो 50 kg इज टू कितने लोगों को मिल रहा है भाई, 200 पीपल, 200 पीपल, ठीक है। 50 kg 200 पीपल, देन प्रोपोर्शन साइन। अब पहले वेट आया है तो पहले वेट हमें पता ही नहीं, हमें निकालना है वेट, सो पुट द हियर x इज टू हाउ मेनी पीपल को बताना, मैं
700 पीपल। 700 का बताना कितनी वेट का आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। सिंपल, एक ही फंडा है भाई। S into 200 equal to 700 into 50. Now take the 200 to the other side. 700 into 50 upon 200. Now see 20 cancel. 2 1 the 2, 2 to the 5, 4, 2 5 the 10. Now 25 into 7. 25 into 7 175। अभी पिछले क्वेश्चन में की थी मैंने मल्टीप्लाई। 25 into 7 175 what kg। Understand this thing students? ठीक है। So that means hence for 700 people we have required 175 kilogram of sweet। Clear? ठीक। लास्ट क्वेश्चन हम अब देख लेते हैं जो कि इसके बेस है। बिल्कुल यही बेसिक क्वेश्चन है, इसी फॉर्मूले पे बेस करेंगे। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए भाई पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज 4:x, proportion sign 20:35 and you have to find the value of x। अरे वही क्वेश्चन आ गया भाई जो हमने अभी पहले किए थे, बस वहाँ पे यूनिट दी थी, यहाँ पे यूनिट नहीं दी हुई है। सीधा फॉर्मूला लगाइए, द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो x into 20 is equal to 4 into 35। Now take the 20 to the other side। x is equal to 4 into 35 upon 20। 4 1 the 4, 4 5 the 20, 5 1 the 5, 5 7 the 35। So what is left here? Value of x 7। बहुत सिंपल, आसान। इसी फॉर्मूले पे बेस करना है आपको क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं एंड वी आर गोइंग टू बाइंड अप टू दिस सेक्शन। ठीक है, आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। बच्चों डिजिट कोई भी हो सकती है। पॉइंट में आ रहा, पॉइंट में आया, कोई घबराने की बात नहीं है। पॉइंट में आया चाहे फ्रैक्शन में आए, कोई बात नहीं। आपने कॉन्सेप्ट से करना है, कॉन्सेप्ट से नहीं हिलना। बस जो कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लगाना, और जो चीज पहले आ रही है दूसरे के प्रोपोर्शन के साइन के बाद वो चीज ही पहले आएगी। भाई स्वीट्स का वेट आ रहा था पहले, तो उसका भी स्वीट्स का पहले वेट आएगा, भले उसकी वैल्यू दी हो चाहे ना दी हो। ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, सो नाउ सी आई एम गोइंग टू do one more question and we are going to bind up today's session, and the question is x is to 19, proportion sign 142 is to 71। this is the question। ठीक है, so now see प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब x पहले आ गया। अरे x कहीं भी आ सकता है चारों में बच्चों, कहीं भी आ सकता है। ठीक है, चारों में कहीं भी आ सकता है, कोई घबराने की बात नहीं है। चाहे तीसरा है, चाहे चौथा है, चाहे पहला है, कोई भी आ सकता है। ठीक, सो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स x इंटू 71। अब बच्चे कहेंगे सर अभी तक तो आप जो है मीन्स के प्रोडक्ट को पहले लिख रहे थे, अब आपने एक्सट्रीम के प्रोडक्ट को पहले लिख दिया। कोई बात नहीं, कान ऐसे पकड़ लूँ चाहे ऐसे पकड़ लूँ, पकड़ा तो मैंने कान ही है, वो भी यही वाला है ना। तो बात ये है कि आप मीन्स और एक्सट्रीम जब दोनों इक्वल हैं, भाई अगर 20:20 है तो मैं इस वाले 20 को पहले लिख दूँ या इस वाले 20 को पहले लिख दूँ, बात तो एक ही है। तो मैंने पहले ऐसे क्यों लिखा है एक्सट्रीम को, क्योंकि यहाँ पर x आ कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब वो मीन्स में पहले दिया हुआ था तो हम मीन्स को पहले लिख लेते हैं। अगर x एक्सट्रीम में दिया हुआ है तो एक्सट्रीम को पहले लिख लो, मीन्स वाले बाद में लिख लो, बात एक ही है। क्लियर? सो देखिए x into 71 is equal to 142 into 19. Then x you have to find the value of x. 17 is there in the multiplication. Border cross करा दो से। 142 into 19 upon 71. 71 to the 142. 71 to the
142. Then 19 into 2, 38. This is our answer. This is the value of x. Clear, student? So I hope so that you are enjoying and learning a lot of things. Learned a lot of things here. So thank you for your cooperation. And once again, if you have not subscribed my channel, please subscribe it. Please like my videos if you think that I help you or my videos are good or helpful to you. So thank you and have a nice day.